तो देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशनर भाइयों एवं बंधुओं, आप सभी को मेरा इंतजार रहता है। आप सभी जो है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज करने का काम करते हैं और हमको जो है कि बार बार पूछने का काम करते हैं कि सर अपडेट दीजिए, ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ा क्या अपडेट है, वह जानकारी जल्द से जल्द हम लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए। किंतु जो है कि जब तक कोई प्रगति नहीं होती है, जब तक कोई कार्यवाही सरकार की तरफ से नहीं की जाती है, तब तक जो है कि हम आपको कोई नया अपडेट नहीं देते हैं। तो आप सब काफी परेशान हैं। आप सभी के आग्रह पर जो है कि हम आज आपको सब कुछ अपडेट कर देंगे। आपका जो है कि कार्यवाही कहाँ तक पहुंचा, किस चरण में है और क्या प्रक्रिया है, और जो है कि पेंशन पर जो है कि क्या अंतिम निर्णय हुआ है, वह सब कुछ आपको हम बताने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का पूरा जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा और इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सभी के लिए जो है कि जो खबर दिल्ली से, साथ ही जो है कि केंद्र सरकार के स्तर से निकल कर आ रही है, उन खबरों को प्राप्त कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। तो नई दिल्ली से आ रही खबरों के अनुसार देश के करोड़ों ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार पेंशन राशि बढ़ाने, महंगाई भत्ता जोड़ने, व्यापक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार प्रक्रिया न केवल शुरू हो चुकी है, बल्कि विभागीय स्तरों पर इसे प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकारी गलियारों में चल रही फाइलों की आवाज इस बात का संकेत दे रहे हैं कि निर्णय में अब अधिक देरी नहीं है। ईपीएस 95 पेंशनरों का संघर्ष नया नहीं है। कई वर्षों से यह समुदाय न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और चिकित्सा सुविधा की मांग करता आया है। उनकी शिकायत यह रही है कि मौजूदा पेंशन की राशि जो उनको दी जा रही है, इतना कम होने के कारण दवाई खरीदना, रोजमर्रा का खर्चा उठाना और महंगाई से मुकाबला करना लगभग असंभव है। और अब जब केंद्रीय स्तर पर चर्चा तेज होती दिख रही है, तो उनके भीतर एक बार फिर आशा जगी है कि शायद दशकों से चली आ रही उपेक्षा अब समाप्त होगी। सूत्र बताते हैं कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रकोष्ठ के बीच लगातार बैठकें चल रही है। सरकारी अधिकारी स्वीकार कर रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशनरों की जनसंख्या बड़ी है और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा प्राथमिकताओं में शामिल है। यानी कि सामाजिक सुरक्षाओं की प्राथमिकता में जो है कि ईपीएस 95 पेंशनर को केंद्र सरकार मान के चल रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा है कि फाइलें आगे बढ़ चुकी है और कई विकल्पों का अध्ययन किया गया है। पेंशन वृद्धि को लेकर ठोस प्रस्ताव तैयार है। यद्यपि सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की है, पर चर्चा में शामिल संभावित बिंदु इस प्रकार हैं। न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ना, न्यूनतम पेंशन बढ़ेंगे जितनी आपकी मांग है, आप सभी लोग जानते हैं। महंगाई भत्ता शामिल किया जाएगा। पेंशन के साथ डीए जोड़ने की व्यवहार्यता पर गंभीर अध्ययन हो रहा है। प्रस्तावित मॉडल के तहत पेंशनरों को हर 6 महीने में डीए मिल सकता है। मेडिकल फैसिलिटीज, ईसीआईसी या सीजीएचएस मॉडल पर आधारित विशेष मेडिकल कार्ड, पति पत्नी दोनों को स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में शामिल करने पर विचार चल रहा है। यह अभी विचाराधीन है, प्रक्रिया तेज बताई जा रही है। इस बड़े कदम को लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय को भारी वित्तीय प्रावधान करने होंगे। जानकारों के अनुसार सालाना आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। वर्तमान पेंशन फंड की संरचना में बदलाव आवश्यक है। केंद्रीय सहायता की मात्रा निर्धारित करना अभी भी चर्चा का विषय है। फिर भी सरकार इस मामले पर नरम रुख बनाए हुए है। अंदरूनी जानकारी कहती है कि जैसे ही मंत्रालय स्तर की प्रक्रिया समाप्त होगी, प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। कैबिनेट नोट तैयार होने की प्रक्रिया अंतिम चरण में बताई जा रही है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके बाद देश भर में केंद्रों में इसका क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, पटना, जयपुर,
कि पेंशनरों की बैठकों में इन दिनों हलचल बढ़ गई है। कई पेंशनर संगठन दावा कर रहे हैं कि वो वर्षों के संघर्ष के बाद अब एक सकारात्मक संकेत देख रहे हैं। दिल्ली में एक सेवानिवृत्त कर्मचारी ने कहा कि हमने 30-35 साल सेवा की, हमें सम्मानजनक पेंशन मिलना हमारा अधिकार है। अब सरकार पहल कर रही है, यह अच्छा है, मगर अंतिम निर्णय का इंतजार है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि पेंशन की राशि बढ़ाना केवल दयनीय जरूरत नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का आधार है। वहीं राजनीतिक हलकों में विपक्ष का बयान कुछ यूं है, पेंशनरों को राहत देना सरकार का कर्तव्य है, चर्चा नहीं घोषणा चाहिए। हालांकि यह बयान पूरी तरह राजनीतिक बयानबाजी के स्वर में है, किंतु पेंशन को लेकर केंद्र सरकार में हलचल बढ़ी है। ईपीएस 95 पेंशनरों की सबसे बड़ी परेशानी चिकित्सा खर्च है। बढ़ती उम्र में कम आय होने से अस्पतालों में खर्च उनके लिए सबसे भारी पड़ती है। सरकार जो मॉडल पर विचार कर रही है उसके तहत एक वार्षिक मेडिकल कवरेज, सरकार द्वारा सब्सिडी, पेंशनर और उनके जीवन साथी दोनों के लिए लाभ, निजी अस्पतालों को भी शामिल किए जाने की संभावना। यह योजना यदि लागू होती है तो ईपीएस 95 इतिहास की सबसे बड़ी सौगात होगी और कई विभागों की मंजूरी और वित्तीय मूल्यांकन और कानूनी प्रावधान और पेंशन फंड पुनर्गठन जैसे चरण समय लेते हैं। इसी वजह से पेंशनरों में उत्सुकता और बेचैनी दोनों बढ़ रही है। सूत्रों के अनुसार प्रक्रिया तेज है, इसमें बिना त्रुटि के लागू करना, न्यायिक रूप से मजबूत बनाना भी आवश्यक है। आपको सारी बातें हम बता रहे हैं। वित्त मंत्रालय की संस्तुति, श्रम मंत्रालय की अंतिम रिपोर्ट, कैबिनेट नोट की तैयारी, कैबिनेट की मंजूरी, आधिकारिक अधिसूचना का प्रकाशन, पेंशन वितरण प्रणाली का अपडेट, नया डीए और मेडिकल कार्ड लागू करना, इन 7 चरणों में कई पूरे हो चुके हैं। यानी कि 7 चरणों की तैयारी है जिसमें कुछ पूरे हैं, कुछ अधूरा है। हालांकि सरकार ने अभी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन मंत्रालय के स्तर से चल रही गतिविधियां यह संकेत दे रही है कि निर्णय दूर नहीं। पेंशनरों की सालों पुरानी मांग अब सरकार की टेबल पर गंभीरता से रखी जा चुकी है और प्रक्रिया लगभग अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी है। अगर सब कुछ सुचारू रूप से चलता है तो ईपीएस 95 पेंशनरों को पेंशन बढ़ोतरी, महंगाई भत्ता, मेडिकल फैसिलिटीज का पैकेज बहुत जल्द मिल सकता है। देश के करोड़ों बुजुर्ग पेंशनरों की निगाहें अब सरकार की ओर टिकी हुई है और उम्मीद से भरी है। तो हमने आपको बताया कि पेंशन बढ़ने वाली है, किंतु अभी बढ़ी नहीं है। तमाम प्रक्रियाओं की जानकारी दी, जिसमें आपको बिंदुवार 7 चरणों में क्या क्या केंद्र सरकार की तैयारियां है उसको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आपको धैर्य के साथ सहन शक्ति प्राप्त हुई होगी और आपको जो है कि जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, किंतु जो है कि किसी भुलावे में मत पड़िएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको सही और सटीक जानकारी मुहैया की जाती है और सबसे पहले बड़ी खुशखबरी आपको यहीं से मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।